डिजिट न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है और पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराई कैसे जाती है? इसके अलावा और भी कई सवाल हैं, जैसे कब ये मान्य होता है और कब अमान्य हो जाता है। हम इन सभी सवालों के जवाब पर गौर करेंगे और पावर ऑफ अटॉर्नी को विस्तार से समझेंगे। आइए एक एक कर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। खबर में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 कहता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। पीओए के द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कानूनी प्रतिनिधि बनाता है। कानूनी तौर पर घोषित प्रतिनिधि को एजेंट कहते हैं और जो घोषित करता है उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। एजेंट को यह अधिकार होता है कि प्रिंसिपल की जगह वो उसके सभी कानूनी, आर्थिक और अलग अलग मामलों के फैसले ले या फिर कोई डीड भी साइन करे। उसके द्वारा लिए गए सभी फैसले और किए गए कानूनी काम मान्य होंगे। यहाँ एक बात गौर करने वाली ये भी है कि एजेंट पेशे से वकील हो ये जरूरी नहीं होता है। एजेंट के किसी भी फैसले या काम से प्रिंसिपल को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी भरपाई भी एजेंट को ही करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि पीओए तैयार क्यों किया जाता है? दरअसल पीओए इस वजह से तैयार किया जाता है ताकि संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर किया जा सके। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री की जगह पीओए तैयार किया जाता है जब प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखने वाला व्यक्ति बीमारी या दूसरे कारणों से कोर्ट की प्रक्रिया से बचना चाहता हो। ऐसी स्थिति में पीओए तैयार होता है जब प्रिंसिपल अहम फैसले लेने में समर्थ ना हो पर मानसिक रूप से स्वस्थ हो। काम करने के आधार पर बताया जाए तो पीओए दो तरह की होती है। पहला है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए एजेंट कई कामों में निर्णय ले सके, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी, मॉर्गेज, सेल, परचेज, सेटलमेंट, लीज जैसे कामों के संबंध में एजेंट को फैसला लेने का अधिकार है। दूसरा है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। किसी एक काम के लिए दी जाने वाली पीओए को एसपीए कहते हैं, जैसे कोई डील फाइनल करनी हो। चलिए अब जान लेते हैं कि रजिस्ट्री क्या होती है और जीपीए क्या होते हैं। किसी भी काम के लिए जीपीए दे सकते हैं। जीपीए को दूसरे शब्दों में मुख्तारनामा आम भी कहते हैं। इसके माध्यम से कई कामों को करने का अधिकार दिया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ काम इस तरह से हैं कि बैंक अकाउंट ऑपरेट करना हो या फिर लॉकर ऑपरेट करना हो या प्रॉपर्टी खरीद बिक्री जैसे काम हो। इसके अलावा और दूसरे सरकारी काम इसी के तहत किए जाते हैं। जीपीए को लेकर एक बात यहाँ जान लेनी होगी कि इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है और इसके रद्द होते ही जीपीए जिसके नाम का बनाया गया हो उस नाम के व्यक्ति को नोटिस भेज दिया जाता है। पेपर के माध्यम से जीपीए रद्द किए जाने की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा जीपीए की एक और जानकारी ये है कि कुछ जीपीए अखंडनीय होते हैं जिन्हें रद्द किया ही नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केस होते हैं जिनमें जीपीए जो इरिवोकेबल है उसे भी रद्द करने का नियम है। अब आपको पीओए की वैधता की जानकारी दे देते हैं। प्रिंसिपल या एजेंट की मौत हो जाती है तो पीओए को वैध नहीं माना जाएगा। किसी हादसे के बाद प्रिंसिपल किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर नहीं कर पाता तो पहले की गई पीओए की समय सीमा खत्म हो जाती है। प्रिंसिपल कैंसिलेशन डीड के जरिए भी पहले के तैयार किए गए पीओए को कैंसिल कर सकता है। जब काम पूरा हो जाए तो एसपीए को समाप्त माना जाता है। इसके अलावा पीओए को दोनों पक्षों की सहमति से भी कैंसिल करने का नियम है। अब ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसी पीओए जिसमें प्रिंसिपल ने लिखा हो कि जब वो सक्षम हो जाता है तब भी पीओए जारी रहेगा, ऐसे पीओए को ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। लेकिन जब प्रिंसिपल की मृत्यु हो जाती है तो ये वैधता भी समाप्त हो जाती है। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी को कई जगहों पर हेल्थ केयर पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं। इसके तहत प्रिंसिपल के मेडिकल केयर से जुड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी कुछ इस तरह से है कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जब इसका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाई जा सकती है। तब इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है जब मामला अचल संपत्ति से संबंधित हो।
जहां रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 लागू किया जा चुका है, उस जगह पर सब रजिस्ट्रार के पास इस डीड को रजिस्टर्ड करवाने का नियम है। इसके अलावा कोई जगह हो तो अटेस्टेशन नोटरी से रजिस्टर्ड या प्रशासनिक अधिकारियों से रजिस्टर्ड कराने का नियम है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के रजिस्ट्रेशन के लिए 2 या 2 से ज्यादा गवाहों की आवश्यकता पड़ती है। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है तो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटेंट कहलाता है और एजेंट को जीपीए या फिर एसपीए होल्डर कहा जाता है। विदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का क्या नियम है, आइए इसे जान लेते हैं। विदेश में भी पीओए तैयार करने की सुविधा उपलब्ध है। कुछ नियम के तहत भारत में अपने किसी प्रॉपर्टी की डील के लिए पीओए विदेश में भी तैयार और रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर पीओए का रजिस्ट्रेशन भारत से हुआ है तो इन कागजात के भारत पहुंच जाने के 3 महीने के अंदर ही इसे संबंधित जिले के जिलाधिकारी से मान्यता दिलानी होगी। नियम के मुताबिक विदेश में ये डीड स्टैंप पेपर की जगह सादे कागज पर बना सकते हैं, लेकिन इसे नोटराइज्ड कराना आवश्यक होगा। जहां तक भारत की बात है तो ये स्टैंप पेपर पर ही तैयार होगा। विदेश में नोटरी इंडियन काउंसिल या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के पास पीओए को एग्जीक्यूट करने के लिए जाना पड़ता है। अब एक गौर करने वाली बात ये भी है कि पीओए तैयार करने के दौरान क्या सावधानी बरती जाए। पीओए देने का मतलब है अपना हक किसी दूसरे को देना। ऐसे में ध्यान देना होगा कि जिसे भी पीओए दिया जा रहा है वो विश्वास पात्र हो। अब सवाल ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनाया जा सकता है। दरअसल इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से बनाने का नियम है। इसके अलावा नोटरी के पास से भी बनवाया जा सकता है। 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर इसे बनवाया जा सकता है। प्रॉपर्टी के पावर ऑफ अटॉर्नी की समय सीमा की बात करें तो ये 1 साल की होती है। 1 साल के अंदर अगर ऐसा लगे कि इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है तो इस बारे में वकील से मदद ली जा सकती है। इसके अलावा पुलिस और कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। समय सीमा खत्म होने से पहले भी पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करने का नियम है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।